अक्सर नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने से पहले एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं किस तरीके का मेडिकल प्रोसीजर होता है, फौज कितना कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर लेता है, क्या मेडिकल एक बाधा है नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव बात करूंगा आपसे मेडिकल प्रोसीजर के बारे में, मेडिकल फॉर एनडीए या यूं कह लें नेशनल डिफेंस एकेडमी में घुसने के लिए द कंप्लीट मेडिकल प्रोसीजर। सेना में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू बोर्ड लेता है। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड चाहे आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, रेकमेंडेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू बोर्ड ये कहता है कि भैया अब हम तुम्हारा मेडिकल लेंगे और देखेंगे तुम फिटफाट हो फौज ज्वाइन करने के लिए या नहीं। ऑब्वियसली ऑफिसर्स के मेडिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग हैं जवानों के मेडिकल स्टैंडर्ड्स से। जवानों का मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जिन्हें आज अग्निवीर बोलते हैं, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और टफ है कंपेयर टू कमीशन्ड अफसर। जी, कंप्लीट कमीशन्ड अफसर का जो मेडिकल है, इसका टर्मिनोलॉजी होती है मेडिकल बोर्ड, यानी कि एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड जैसे ही खत्म हो जाता है वैसे ही मेडिकल बोर्ड का रोल चालू हो जाता है और मेडिकल बोर्ड आपका पूरा का पूरा मेडिकल लेता है। ये मेडिकल आमतौर पे 3 से 4 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी मेडिकल आप सुनते होंगे 7 दिन का चला गया, 8 दिन का चला गया, 10 दिन का चला गया। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेडिकल में वो टेस्ट उतना ही है, चाहे वो 4 दिन में खत्म हो जाए, चाहे वो 7 दिन में खत्म हो जाए। ठीक, चलिए बात करते हैं पहले दिन के प्रोसीजर से। पहले दिन जनरल फॉर्म फिलिंग होती है। आपको 2-3 पेजेस के फॉर्म्स होते हैं, वो भरने पड़ते हैं। फॉर्म फिलिंग के बाद आपका डेंटल चेकअप होता है। डेंटल पॉइंट्स आपके कैलकुलेट होते हैं। मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स आपको मिलने ज़रूरी हैं फौज में अफसर बनने के लिए। डेंटल पॉइंट्स पे कभी और मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए ये समझें कि डे 1 पे फॉर्म के बाद पहला काम है आपका दांतों का पूरा चेकअप और उसके बाद चेस्ट का चेकअप। चेस्ट में किसी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, चेस्ट एक्सपेंशन करके देखते हैं और डे 1 का प्रोसीजर वहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरे दिन की शुरुआत खाली पेट होती है ब्लड के टेस्ट्स के द्वारा। पहले आपके पूरा का पूरा ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड हेमोग्राम होता है जिसमें हेमोग्लोबिन चेक होगा, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट्स चेक होंगे, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इन तरीके की बीमारी तो नहीं है। ब्लड हेमोग्राम या ब्लड चेकअप के बाद आपका सोनोग्राफी होता है। सोनोग्राफी को सरल शब्दों में अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। आपका पूरा का पूरा अल्ट्रासाउंड होता है और उसके बाद चेस्ट का एक्सरे होता है। एक्सरे के बाद ईएनटी आता है और आपका ईयर, नोज एंड थ्रोट को पूरा का पूरा चेकअप करता है। ईएनटी के साथ डे 2 का प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है। एस्पिरेंट्स लगभग 2-2:30 बजे तक ये पूरा प्रोसेस हो जाता है और आपको फिर भेज दिया जाता है। डे 2 भी आपका खत्म। डे 3 आंखों के टेस्ट से चालू होता है। आपके आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं, आंखों की पुतलियों को डायलेट करते हैं और आपकी आंखों की पावर को चेक करते हैं। यहां पे मैं आपको रोकूंगा और बोलूंगा कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो परेशान मत होइएगा, आप फौज में जा सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि अगर चश्मा लगा सकते हैं तो भी एनडीए जाना पॉसिबल है। आई साइट फॉर एनडीए, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आंखों के चेकअप के बाद आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है। जी, ब्लड प्रेशर, और यूं कह लें कि वो बेसिक जो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी है वो होता है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी में आपका बीपी चेक होगा, आपके सारे जॉइंट्स, शोल्डर के जॉइंट्स, पैरों के जॉइंट्स, हाथों के जॉइंट्स चेक होंगे, आपके रिब केज चेक होगा, आपका बैक, आपका लेग हर तरीके से फंक्शनिंग है कि नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम चेक होगी और इसी के साथ तीसरा दिन भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब चौथे दिन में पहले होता है ईसीजी, हार्ट का पूरा चेकअप, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और एयरफोर्स वालों के लिए होता है एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट, जिसमें उनकी लेग लेंथ देखी जाती है, सिटिंग लेग लेंथ देखी जाती है, थाइस की लेंथ दी जाती है। बिकॉज जो एस्पिरेंट फौज में, इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहता है तो फौज ये देखना चाहता है भाई तुम कॉकपिट के अंदर घुसोगे कि नहीं, तुम्हारी बैठ के क्या हाइट है, खड़े होके क्या कितनी लंबाई है, तुम्हारी थाइस की क्या लेंथ है। इसे एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट बोलते हैं।
साथ में आपका फ्लैट फिट चेक किया जाएगा, आप फ्लैट फिट तो नहीं है, नौकनी तो नहीं है, आपके स्वेटी पाम्स तो नहीं है, इस तरीके की चीजें। इसके बाद बेसिक मेल जेनिटल्स के साथ साथ पाइल्स का चेकअप होता है, और आखिरी में ये सारी रिपोर्ट्स को कंपाइल किया जाता है। एस्पिरेंट्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, आमतौर पे फौज ये पूरा का पूरा मेडिकल 3 से 4 दिन में खत्म कर देता है, लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है ये 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो जाते हैं। मेडिकल बोर्ड को समय लगता है, क्योंकि फौज के ये जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं इन पे बहुत ज्यादा लोड है। तो मिलिट्री हॉस्पिटल्स की जो डॉक्टर्स हैं, इसमें ये एक मेडिकल बोर्ड होता है, और वो मेडिकल बोर्ड सारे डॉक्टर्स से रिपोर्ट लेता है, उसको कंपाइल करता है, और फिर मेडिकल बोर्ड अपना फैसला सुनाता है। या तो आप मेडिकली बिल्कुल फिट हो, या आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिल रहा है, या आपको परमानेंट रिजेक्शन मिल रहा है। एस्पिरेंट्स, मैं यहां पे बता दूं आपको कि टेम्परेरी रिजेक्शन मतलब विद इन 42 डेज आप री अपील करेंगे मेडिकल बोर्ड से कि साहब आपने ये बीमारी बताई थी, मैं पुनः आपको दिखाना आना चाहता हूं और मैंने इस चीज का ट्रीटमेंट ले लिया है। परमानेंट रिजेक्शन मतलब परमानेंटली फौज कहती है कि जी फलाना बीमारी है और हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए। आमतौर पे PR 12th लेवल पे कम दिया जाता है, बिकॉज फौज को भी पता है कि यार अभी इसकी एज है, फौज को भी अच्छे जाबाज आप जैसे डिफेंस एस्पिरेंट्स चाहिए। इसलिए अगर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है तो परमानेंट रिजेक्शन या PR नहीं दिया जाता, आमतौर पे TR दिया जाता है। एस्पिरेंट्स, वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का अगर आप सपना देख रहे हैं तो आपको मेडिकल्स का प्रोसीजर जानना जरूरी है। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर संपर्क करें। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।